क्या होगा जब एक आम लड़का अपने बचपन के सपने को जीने के लिए मौत से आंखें मिला ले? क्या होगा जब प्यार और वतन के बीच चुनाव करना हो और वो दोनों को ही अमर कर दे? आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 की उस फिल्म की जिसने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, शेरशाह। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि कारगिल के शेर कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत और उनकी अटूट हिम्मत की वो दास्तां है जिसने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विक्रम बत्रा के शेरशाह बनने का पूरा सफर, उनके प्यार की सादगी से लेकर उनके ये दिल मांगे मोर के नारे तक। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये कहानी आपको भावुक भी करेगी और जोश से भर भी देगी। कहानी शुरू होती है। शेरशाह एक 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी परक युद्ध ड्रामा फिल्म है जो विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है, जो कारगिल war में शहीद हुए थे। फिल्म का निर्देशन विष्णुवर्धन ने अपने हिंदी फिल्म निर्देशन पदार्पण में किया है और इसकी कहानी संदीप श्रीवास्तव ने लिखी है। फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस और काश एंटरटेनमेंट ने किया है। निर्माता के रूप में हीरू यश जौहर, कारण जौहर, अपूर्वा मेहता, शब्बीर बॉक्सवाला, अजय शाह और हिमांशु गांधी शामिल हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दोहरी भूमिका में विक्रम बत्रा और उनके जुड़वा भाई विशाल का किरदार निभाया है, जबकि कियारा आडवाणी ने उनकी प्रेमिका डिंपल चीमा की भूमिका निभाई है। विशाल बत्रा एक टेड टॉक में अपने भाई विक्रम की कहानी सुनाते हैं और उनके जीवन के सफर को दर्शाते हैं। बचपन का वो दिन जिसने सब बदल दिया। छोटा विक्रम क्रिकेट खेलते समय बड़े लड़कों से गेंद को लेकर लड़ पड़ता है, जिससे उसकी निडर प्रकृति का पता चलता है, जिसके लिए वो आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ। टीवी शो परमवीर चक्र देखते हुए विक्रम अक्सर भारतीय सेना में शामिल होने की इच्छा जताता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी सेना में जाने की चाह और मजबूत हो जाती है। प्यार और करियर का संघर्ष। कॉलेज के दिनों में अंग्रेजी विषय से पढ़ाई कर रहे विक्रम भारतीय नौसेना या सेना में जाना चाहते थे। उनका चयन मर्चेंट नेवी में हो जाता है, जिससे उनकी प्रेमिका डिंपल खुश तो होती है, लेकिन उनके करियर को लेकर उलझन में भी पड़ जाती है। विक्रम और डिंपल शादी करना चाहते हैं, लेकिन डिंपल के पिता अलग जाति होने के कारण इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। इसी दौरान विक्रम को एहसास होता है कि वो मर्चेंट नेवी के लिए नहीं, बल्कि सेना के लिए बने हैं। मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा पास करते हैं और भारतीय सेना में शामिल हो जाते हैं। पहली पोस्टिंग और आतंकवाद का सामना। विक्रम को जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया जाता है और उनकी पोस्टिंग सोपोर जम्मू कश्मीर में होती है। वहां वो अपने जवानों और स्थानीय लोगों के साथ अच्छे संबंध बना लेते हैं और आतंकवाद विरोधी अभियानों में हिस्सा लेते हैं। एक अभियान के दौरान वो अपने कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट संजीव जिम्मी जम्वाल के आदेश की अवहेलना करते हैं, लेकिन आतंकियों को मार गिराकर जिम्मी की जान बचा लेते हैं। शुरुआत में जिम्मी उनके इस रवैये पर नाराज होते हैं, लेकिन बाद में दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। बंसी लाल की शहादत और प्रतिशोध। डेल्टा कंपनी, जिसमें विक्रम भी लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल है, एक आतंकी संगठन के गुर्गे को पकड़ लेती है। बदले में आतंकी सरगना हैदर हथियारों के जखीरे की झूठी सूचना देकर डेल्टा कंपनी पर घात लगाकर हमला करता है। इस हमले में विक्रम के मित्र नायब सूबेदार बंसी लाल शहीद हो जाते हैं। इस घटना से आहत और गुस्से में विक्रम हैदर को खोज निकालते हैं और यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी से ऑपरेशन की अनुमति लेते हैं। विक्रम के नेतृत्व में डेल्टा कंपनी हैदर के घर पर हमला करती है और उसे मार गिराती है। इसके बाद विक्रम छुट्टी पर जाने की तैयारी करते हैं, जबकि उन्हें पता नहीं होता कि कारगिल युद्ध शुरू होने वाला है। कारगिल युद्ध का बुलावा। मई 1999 में रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना प्रमुख कश्मीर पर कब्जा करने की योजना बनाते हैं और कारगिल में सैनिक भेजते हैं। युद्ध की आशंका की खबर मिलते ही विक्रम अपनी छुट्टी बीच में छोड़कर वापस लौटने का फैसला करते हैं। वो अपने दोस्त सनी से कहते हैं, या तो मैं जीत के बाद तिरंगा फहरा कर लौटूंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर, लेकिन लौटूंगा जरूर। पॉइंट 5140, ये दिल मांगे मोर। यूनिट को घुमरी आर्मी बेस भेजा जाता है, जहां अन्य रेजिमेंट्स के साथ उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। बेस पर भारी गोलाबारी होती है, जिसमें कई सैनिक शहीद हो जाते हैं, जिनमें विक्रम के वरिष्ठ मेजर अजय सिंह जसरोतिया भी शामिल होते हैं। युद्ध शुरू होने के 3 हफ्ते बाद 13 जेक राइफ को सक्रिय मोर्चे पर भेजा जाता है और उन्हें 17,000 फीट ऊंचाई पर स्थित पॉइंट 5140 को दुश्मनों से वापस लेने का मिशन दिया जाता है। विक्रम रेडियो संचार के लिए शेरशाह कोड नेम और ये दिल मांगे मोर विजय संकेत अपनाते हैं। जिम्मी और विक्रम अपने अपने दस्तों का नेतृत्व करते हुए बिना किसी नुकसान के पॉइंट 5140 पर कब्जा कर लेते हैं। इस जीत के बाद सेना और पूरे देश में उनकी सराहना होती है। युद्ध के दौरान विक्रम को कैप्टन के पद पर पदोन्नति मिलती है। पॉइंट 4875 अंतिम बलिदान।
इस शानदार जीत के बाद सेना 13J के रिफ को पॉइंट 4875 पर कब्जा करने का जिम्मा सौंपती है, जो नेशनल हाईवे 1 पर स्थित एक महत्वपूर्ण चोटी थी और जिसकी जीत युद्ध का अंत तय कर सकती थी। अगले दिन हमला शुरू होता है, लेकिन कठिन पहाड़ी रास्तों और दुश्मन के कई बंकरों के कारण भारतीय सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अंततः वे 4 बंकर नष्ट कर देते हैं, लेकिन एक 5वां छिपा हुआ बंकर उनकी जानकारी में नहीं होता, जहां से दुश्मन जोरदार फायरिंग करता है। विक्रम राइफलमैन यशपाल को पाकिस्तानी RPG-7 से बंकर उड़ाने का आदेश देते हैं, लेकिन एक स्नाइपर उन्हें गोली मार देता है। विक्रम खुले मैदान में दौड़कर उनकी जान बचाने जाते हैं और सफल भी हो जाते हैं, लेकिन खुद स्नाइपर और AK-47 की गोलियों का शिकार हो जाते हैं। घायल अवस्था में गिरते हुए वो सूबेदार रघुनाथ सिंह को अंतिम बंकर पर हमला करते देखते हैं। अंत में विक्रम अपने प्राण त्याग देते हैं, लेकिन भारतीय सेना को तिरंगा फहराते हुए देखकर मुस्कुराते हैं। उनके साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। एक अमर प्रेम कथा। फिल्म के अंत में पालमपुर कांगड़ा में उनका अंतिम संस्कार दिखाया जाता है और डिंपल गहरे दुख में नजर आती हैं। क्रेडिट्स में असली विक्रम बत्रा की झलक भी दिखाई जाती है। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जो कहा वो कर दिखाया। वो तिरंगे में लिपट कर आए, लेकिन देश के हर दिल में हमेशा के लिए बस गए। उनकी ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की कीमत कितनी बड़ी है। अगर आपको शेरशाह की ये बहादुरी भरी दास्तां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और उन वीरों के सम्मान में कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। ऐसी ही और प्रेरणादायक और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।